1757 से लेकर 1947 तक भारत के किसानों से, व्यापारियों से 300 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। 300 लाख करोड़, इतनी लूट हुई है हमारे देश की। और ये 300 लाख करोड़ की रकम को आज अगर आप जोड़ना चाहें तो इस रकम को पूरा समझने में 60 की गुणा और करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पाउंड में इस समय 60 रुपए। और ये जो 300 लाख करोड़ की रकम है ये स्टर्लिंग पाउंड में है, रुपए में नहीं। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिकॉर्ड रखे जाते थे वो स्टर्लिंग पाउंड में रखे जाते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो लूट कर ले गया, वॉरेन हेस्टिंग्स ले गया, और आखिरी लुटेरा माउंटबेटन तक 300 लाख करोड़ स्टर्लिंग पाउंड की संपत्ति उन्होंने भारत से ली। अब इसमें 60 का गुणा करें तो ये हैरान होने वाली रकम। और ये रकम 1800 लाख करोड़ रुपए बैठती। और ये इतना बड़ा रकम का वो है कि आप कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकेंगे, फेल हो जाता है कैलकुलेटर। क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इस रकम को लिखने में 300 लाख करोड़ लिखने में 17 अंक लगते। फिर उसमें 60 का गुणा और कर दो। इतनी रकम ले गए, इतना धन, इतनी संपत्ति वो ले गए यहां से। अब कहानी शुरू होती है 15 अगस्त के बाद। अंग्रेजों ने ये सारा सिस्टम बनाया। अब ध्यान रखना, कलेक्टर आया, कमिश्नर आया, डिप्टी कलेक्टर आया, फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब लूट के लिए थे सारे अधिकारी। और टैक्स के कानून, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये सब लूटने के लिए कानून थे। अब होना क्या चाहिए था? 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो हमारा सबसे पहला काम ये था कि अंग्रेजों ने ये जो लूटने के लिए तंत्र बनाया इसको हम उसी दिन खत्म कर देते। तभी तो स्वतंत्रता की बात थी। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए भारत को लूटने के लिए, 15 अगस्त 1947 को वो सब कानून हम जला देते और पूरे तंत्र को खत्म कर देते। ना कोई कलेक्टर होगा, ना कोई कमिश्नर होगा, ना कोई डिप्टी कलेक्टर होगा। आजादी के बाद हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लुटवाना थोड़ी है अपने देश को। जो ये अधिकारी हमें चाहिए। लेकिन यहीं पर गड़बड़ी हुई। आजादी आई 15 अगस्त 47 को और बहस हुई तो महात्मा गांधी ये कह रहे थे कि ये सारे तंत्र को जला दो, हमें कलेक्टर नहीं चाहिए, कमिश्नर नहीं चाहिए, डिप्टी कलेक्टर, ये कोई अधिकारी हमें नहीं चाहिए, और अंग्रेजों के सारे कानून जला दो, तब भारत स्वतंत्र होगा। ये महात्मा गांधी कह रहे थे, हर दिन बोल रहे थे वो इस बात पर। और उन्होंने तो गुस्से में आकर 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में जो समारोह हुआ था उसका बहिष्कार किया था गांधी जी ने। मालूम नहीं? मालूम। 15 अगस्त 47 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और माउंटबेटन ने भारत की सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में दी। गांधी जी उसमें गए नहीं थे। क्यों नहीं गए थे? नेहरू जी के साथ गांधी जी का बहुत विरोध था, मतभेद था। नेहरू जी क्या कह रहे थे कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए हैं ये कानून हम लागू रखेंगे आजादी के बाद। अंग्रेजों ने ये जो सिस्टम बनाया है इस सिस्टम को हम चलाएंगे आजादी के बाद। तो गांधी जी कहते थे कि फिर आजादी कहां आई है? ये तो तुमने और अंग्रेजों ने आपस में मिलके सत्ता का बंटवारा कर लिया। आजादी कहां है इसमें? अगर कानून अंग्रेजों के रहे
व्यवस्था अंग्रेजों की रहे और लड़ाई हम लड़ रहे थे अंग्रेजों के कानूनों के खिलाफ, अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ, तो हमारी तो पूरी लड़ाई बेकार हो गई। गांधी जी का ये कहना था। नेहरू जी ने गांधी जी को ये कहा था कि बापू थोड़ा धीरज रखो, सब्र रखो, धीरे धीरे हम ये कानून बदल देंगे और धीरे धीरे ये सिस्टम बदल देंगे। गांधी जी का कहना था नहीं, अभी बदलो, ये धीरे धीरे कुछ नहीं होता है। और गांधी जी का कहना बिल्कुल सही था। वो कहते थे कि हमने 7,32,780 क्रांतिकारियों को शहादत करवा दी, उनको शहीद करवा दिया, फांसी पे चढ़वा दिया। उन सबकी आत्मा को क्या श्रद्धांजलि हम देंगे अगर ये अंग्रेजी कानून चलेंगे, अंग्रेजी तंत्र चलेगा। गांधी जी का कहना था 15 अगस्त 1947 से अंग्रेजी भाषा बंद कर दो इस देश में, अंग्रेजी कानून खत्म कर दो, अंग्रेजी तंत्र खत्म कर दो, अंग्रेजी भूषा कोई नहीं पहनेगा इस भारत में, अंग्रेजी भोजन नहीं करेगा कोई, अंग्रेजी तरीके से भवन नहीं बनेंगे भारत में, सब कुछ हम अपना बनाएंगे, स्वदेशी होगा, स्वराज्य आधारित होगा, स्वतंत्रता की लड़ाई हमारी ये है। लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना। अब बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि नेहरू जी तो गांधी जी के ही चेले थे। ऐसा नहीं है। 1937 में ही नेहरू जी और गांधी जी का झगड़ा शुरू हो गया था। आजादी तो 47 में आई, उससे 10 साल पहले ही गांधी जी और नेहरू जी का झगड़ा शुरू हो गया था। गांधी जी 1937 से ये कहने लगे थे कि आजादी भले भारत में 10 साल बाद आए, लेकिन कानून हमें बदलने हैं अंग्रेजों वाले, भाषा हटानी है अंग्रेजों वाली, सब कुछ हटाना है। अंत में क्या हुआ? नेहरू जी ने जब सत्ता के हस्तांतरण का समझौता किया तो गांधी जी को किनारे कर दिया। जैसे आज होता है ना, वैसे गांधी जी को किनारे कर दिया। और ना सिर्फ किनारे किया, बाद में गांधी जी की हत्या भी हुई। और गांधी जी की हत्या हुई तो ये सारे सवाल दफन हो गए। फिर कौन कहेगा अंग्रेजी कानून हटाओ, फिर कौन कहेगा अंग्रेजी भाषा हटाओ, फिर कौन कहेगा अंग्रेजी भूषा हटाओ, क्योंकि अकेले बोलने वाले गांधी जी थे और उन्हीं को मरवा दिया, हत्या हो गई उन्हीं की। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 34,735 कानून हमने ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए। कलेक्टर अधिकारी को स्वीकार कर लिया, कमिश्नर को स्वीकार कर लिया, डिप्टी कलेक्टर को स्वीकार कर लिया, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को स्वीकार कर लिया, सेंट्रल एक्साइज, ये सब कुछ हमने अंग्रेजों का ही स्वीकार कर लिया और अभी तक वही चल रहा है। अब मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि ये जो पूरा सिस्टम है, तंत्र, ये अंग्रेजों ने बनाया था लूटने के लिए। अब वही तंत्र हम आजादी के 63 साल बाद चलाएंगे तो ये तो लूटेगा ही, और क्या करेगा। अगर कलेक्टर अधिकारी अंग्रेजों ने नियुक्त किया लूटने के लिए, तो वही अधिकारी आजादी के बाद भी लूटेगा। कैसे रोकेंगे आप उसको? कानून तो वही है जो अंग्रेजों के जमाने का था। अगर कमिश्नर अधिकारी आप रखेंगे आजादी के बाद भी तो वो भी लूटेगा ही, और क्या करेगा। डिप्टी कलेक्टर को रखेंगे वो भी लूटेगा। तो अब क्या हो रहा है? आजादी के पहले ये सब लूट रहे थे और पैसा अंग्रेजों को दे रहे थे और अपना कमीशन खाकर मजा कर रहे थे। अब आजादी के बाद इसी तंत्र के अधिकारियों ने फिर लूटना शुरू किया है देश को और पैसा काले अंग्रेजों को देना शुरू किया है और अपना कमीशन वो खुद खा रहे हैं। पहले गोरे अंग्रेजों को पैसा जा रहा था, अब काले अंग्रेजों को जा रहा है। आप बोलोगे जी ये काले अंग्रेज कौन है? ये काले अंग्रेज वही हैं जो अंग्रेजों को हटाकर सत्ता में बैठे, कुर्सी पर बैठे। पहले गोरे अंग्रेज कुर्सी पे बैठे थे, अब काले अंग्रेज कुर्सी पे बैठे। आप बोलेंगे जी कुछ उदाहरण देके समझाओ।
दो चार उदाहरण देता हूं कैसे काले अंग्रेज हैं हमारे देश में। एक लुटेरा काला अंग्रेज इस देश में है, उसका नाम है मधु कोड़ा। समझ गए? झारखंड में 2 साल मुख्यमंत्री रहा और ऐसा नेता जो निर्दलीय मुख्यमंत्री रहा, निर्दलीय और मुख्यमंत्री, भूतो न भविष्यति, कैसे हो जाएगा निर्दलीय मुख्यमंत्री, जरा समझाओ मुझे आप। तो ऐसे हुआ, 2 राजनीतिक दलों ने उसको समर्थन दिया, एक तो कांग्रेस आई और दूसरा लालू प्रसाद यादव जनता दल। तो जनता दल लालू यादव और कांग्रेस आई, 2 पार्टियों ने मधु कोड़ा को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया और वो निर्दलीय मुख्यमंत्री हो गया। अकेला था अपनी पार्टी का और मुख्यमंत्री हो गया। सोचो क्या खेल राजनीति का। अब वो जब मुख्यमंत्री बन के बैठा कुर्सी पर तो 2 साल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। झारखंड के खजाने में से 5,600 करोड़ कोई रकम होती है? 5,600 करोड़ मजाक नहीं है। इतना लूटा उसने 2 साल में। अगर 5 साल रहता तो कम से कम 20-25 हजार करोड़ लूटता, और 10 साल रहता तो कम से कम 50,000 करोड़ लूटता। लेकिन 2 साल में उसने इतना लूटा, और लूटने के बाद ये सारा पैसा उसने स्विस बैंक में जमा कराया। उसके 8 खाते हैं स्विस बैंक में। अभी सीबीआई ने उसके घर में छापा मारा, आप सब अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा। तो छापे मारे तो पूछा तो उसने सब बताया कि स्विस बैंकों में मेरे कितने खाते हैं, कितना है, तो 5,600 करोड़ रुपए है। फिर उसको पूछा तुमने अकेले